प्राचीन भारत की शान थी, आज महारानी के सिर का ताज है। जो भारत का स्वाभिमान बनकर चमका, आज ब्रिटिश हुकूमत के अधीन है। जो हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा, आज ब्रिटेन का सबसे महंगा हीरा है। कोहिनूर से जुड़ी कहीं अनकहीं बातों का इतिहास भले ही अब अतीत बन चुका है, लेकिन जब जब कोहिनूर की वापसी की मांग उठी, उम्मीद की किरण जल उठी। नव वर्ष के मौके पर कोहिनूर की चर्चा होने लगी है। भविष्य का आईना दिखाने वाले कलयुग के अक्षय ग्रंथ भविष्यमालिका पुराण में कोहिनूर की हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों ढूंढी जा रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब कोहिनूर को वापस भारत लाने की मांग उठी हो। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, भारत से सटे ये देश आज भी कोहिनूर पर अपना हक जताते हैं। ऊपर से भारत की सर्वोच्च अदालत साफ कह चुकी है, सरकार यूनाइटेड किंगडम को कोहिनूर देने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, क्योंकि ना ही इसे छीना गया था और ना ही चुराया गया था, बल्कि इसे तो ब्रिटिश सरकार को भारतीय राजा ने गिफ्ट किया था। और शायद यही कारण है कि आज तक इसकी ओनरशिप तय नहीं हो सकी। हालांकि मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय पिछले 10 सालों से कोहिनूर को वापस लाने के रास्ते तलाश रहा है, लेकिन क्या मोदी की सत्ता में कोहिनूर की वापसी मुमकिन है? अगर मोदी नहीं तो फिर किसकी सत्ता में कोहिनूर भारत वापस लाया जाएगा? किसके शीश पर कोहिनूर जड़ित हिंदू राष्ट्र का ताज सजेगा? किसकी सत्ता में कोहिनूर के खातिर भगवान कल्कि का रण दिखेगा? इसको लेकर क्या कहता है भविष्यमालिका पुराण? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कोहिनूर जिस देश के पास होता है उसकी इकोनॉमी बढ़ती है। अगर ब्रिटेन का देखा जाए तो इस वक्त जो कोहिनूर ब्रिटेन में है उसकी इकोनॉमी भी एक लंबे समय से स्टेबल रही है। हाल फिलहाल में थोड़ी सी अप्स एंड डाउन चल रही है। तो कोहिनूर का कोई जिक्र है भविष्यमालिका पुराण में कि जिसके पास कोहिनूर होता है वहाँ पे समाप्ति हो जाती, कुछ चीज़ें खराब रहती हैं? देखो, जिसको कोहिनूर हीरा, ये जो मुस्लिम शासन कहा जाता है कि कोहिनूर वापस भी लेगा भारत। सुनो, जब मुस्लिम शासन था, भगवान कृष्ण ने कौस्तुभ मणि धारण किए थे जी। बाद में वही कौस्तुभ मणि का नाम कोहिनूर हीरा दे दिया। मुगल शासन जब था, मुगलों ने उसको उधार करके उनका नाम कोहिनूर हीरा दे दिया। अरे हमारी देश में, सनातन देश में ऐसे मुगल नाम कहाँ से आया? तो ये हिंदुओं का भगवान कृष्ण का जो कौस्तुभ मणि है, और वो कौस्तुभ मणि भगवान कृष्ण पहनते थे। अच्छा। और भगवान कृष्ण के बाद वो सुरक्षित था, उसको मुगलों ने लिए और मुगलों से अंग्रेजों ने उसको ले लिया और उसका नाम कौस्तुभ मणि है। सिर्फ कौस्तुभ मणि नहीं है, उसका साथ उन्होंने मयूर सिंहासन को लिए। क्योंकि देखो, विश्व में कोई भी मुगल संप्रदाय के सिंहासन में मोर को सम्मान नहीं दिया गया। मोर को सम्मान देने वाले भगवान कृष्ण हैं, हमारा वृंदावन परंपरा है जी। तो मोर मुकुट धारण करते और मोर मुकुट जैसे सिंहासन भी बना गया था कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश का। वो सिंहासन शायद भगवान कृष्ण का है। वो मयूर सिंहासन भी भगवान का है। उसको भी वो मुगलों ने रखे थे, उसका बाद उसको ये चोरा ब्रिटिश लोगों ने ले लिया। मयूर सिंहासन और कौस्तुभ मणि। दूसरा और एक चीज़ है, श्वेत तुलसी, वाइट तुलसी का पौधे। अच्छा। वो एक ही है, वो सहस्र संख्या में फैलने वाला नहीं, उसका जाति विस्तार नहीं होता, वो एक ही पेड़ है। तो ये तीनों चीज को ब्रिटिश ने ले लिया, जो बड़ा विकासदायक है, जिसमें डेवलपमेंट होता है। गरुड़ पृष्ठरे वसी, बिला तको जीवे से ब्रह्म राशि, जहूँ आणिवे से तो तुलसी।